हंसता खेलता एक गांव पूरी तरह तबाह हो गया। बच्चों की किलकारी गूंजनी बंद हो गई। गलियां वीरान हो गया। प्राकृतिक के प्रकोप और सरकारी उदासीनता ने भयावह मंजर को जन्म दे दिया। गंगा के थपड़े इस कदर गांव पर पड़े कि कई दो मंजिला मकान उसकी आगोश में समा गए। पीड़ित अपने टूटे आशियाना के अवशेष को देखने गांव में पहुंच रहे हैं। रहने का कोई ठिकाना नहीं तो ऊंचे स्थान पर तत्काल प्रभाव से शरण लिए हुए हैं और निगाहें सरकार से मुआवजे की आस पर टिकी हुई है। यह कहानी है जिले के सबौर प्रखंड के गंगा किनारे प्राकृतिक की गोद में बसे मशाड़ू गांव की, जो अब गंगा नदी की गोद में समा गए हैं। मशाड़ू गांव में पिछले 2 सितंबर से कटाव शुरू हुआ। सबसे पहले गांव में बने 14 लाख के जल मीनार समाधि ली थी और फिर एक कर 3 दर्जन से अधिक घर समा गए थे। लाखों की लागत से बनी सड़क, पानी टैंकी, सामुदायिक चौपाल, किसान भवन, मंदिर सभी कटाव की जद में आ गए, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली। पीड़ितों की सहायता के लिए की गई व्यवस्था के नाम पर कम्युनिटी किचन जरूर मिला, लेकिन अब तक मुआवजा को लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। मशाड़ू गांव के अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उसी खून पसीने की कमाई से अपने सपनों का आशियाना को तैयार किया था। भागलपुर में यह गांव अच्छे गांवों की गिनती में आता था। लोग यहां खुशहाल रहते थे। घर घर में बच्चों की किलकारी गूंजती थी। अब खुले आसमान के नीचे यह टूटे घरों में बच्चे की सिसक सुनाई पड़ रही है। हंसता खेलता गांव पूरी तरह उजड़ गया है और गलियां वीरान हो गई। स्थिति घर कटी गेलै। बाल बच्चा जखनी खुशी, जखनी बाल बच्चा लोग जाए कानी रहो से कि हम घर जब घरे नहीं छै, बच्चा काम नानी रखबे। लोगों की आँख के सामने उनका सपनों का आशियाना आहिस्ता आहिस्ता गंगा में समाधि ले लिया। कटाव रोधी कार्य के नाम पर जल संसाधन विभाग ने लाखों खर्च किए, लेकिन 1 इंच भी जमीन नहीं बचा सके। इससे यह साबित होता है कि काम में लापरवाही के साथ पूरी तरह से खानापूर्ति की गई। नतीजातन भरा पूरा हंसता खेलता मशाड़ू गांव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पीड़ित महिलाएं घंटों गंगा किनारे टकटकी लगाए माँ गंगा को निहारते रहती और लोग प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के मुआवजा को लेकर सरकार से आस लगाए बैठे।